शिक्षा के मंदिर की छवि धूमिल कर कैसे एक शासकीय सेवक अपनी दबंगाई के बल पर मनमानी चला भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। इसकी वानगी सागर जिले की जरुआ खेड़ा की यह स्कूल गवाही दे रही है, जहां जिस तरह का खेल यहां पदस्थ प्राचार्य राजेंद्र बहरोलिया के द्वारा साँठ गांठ कर खेला जा रहा है, उसको आप भी जानकर दंग रह जाएंगे। जहां प्राचार्य के खिलाफ एक नई अनेकों शिकायतों का पुलिंदा समय समय पर विभागीय अधिकारियों के समक्ष पीड़ित शिकायतकर्ता द्वारा किए जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे तमाशा देख रहे हैं, जिससे साफ समझा जा सकता है कि सब कुछ मिलीभगत से चल रहा है। प्राचार्य की मनमानी और भ्रष्टाचार को समझने के लिए बीते कुछ माह में जन सुनवाई में इनसे पीड़ित फरियादी शिकायतकर्ता के आवेदन देखें तो चाहे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो या फिर शिक्षकों के भुगतान का मामला, सब में इनकी कार्य प्रणाली संदेह के घेरे में है। जहां कैसे नियम कानूनों को ताक पर रख गया किसी से छुपा नहीं है। अतिथि शिक्षकों की भरमार वाली इस स्कूल में ज्यादातर वही अतिथि शिक्षक यहां टिक पाते हैं जो इनकी कसौटी पर खरा उतरते हैं, या फिर यूं कहें जिनको यह उपकृत करना चाहते हैं, चाहे वह नियम में फिट बैठे या नहीं। स्कूल में भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसा एक और मामला प्रकाश में आने के बाद स्पष्ट हो रहा है। जहां PMKY कौशल विकास योजना में फर्जीवाड़ा वाली तस्वीर नजर आ रही है, जिसके संबंध में जब स्कूल पहुंच पड़ताल कर जानकारी हासिल की तो प्राचार्य की अनुपस्थिति में प्रभारी प्राचार्य से जानकारी चाही तो उन्होंने कुछ जानकारी नहीं दी। जब उन्होंने मामले में प्राचार्य को फोन कर जानकारी चाही तो उन्होंने उन्हें मीडिया से कुछ भी कहने से मना कर दिया। वह इसलिए कि नहीं उनके भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा की पोल न खुल जाए। इसके बाद जब हमने स्कूल की क्लासरूम का निरीक्षण कर बच्चों को कौशल विकास के तहत संचालित कोर्स की जानकारी ली तो तस्वीर और स्पष्ट हो गई। एक क्लासरूम में बच्चों को प्रशिक्षण के लिए रखी मशीनों पर जमी धूल की परत भी साफ बता रही है इनका कितना प्रयोग हो रहा है। मामले में बच्चों को प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षिका से जानकारी चाहिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही हाल अन्य क्लास के थे। एग्रीकल्चर और मैकेनिकल जैसे कोर्स का तो अता पता ही नहीं है। वहीं और भी अनेकों अनियमितताएं नजर आ रही हैं, जिसको लेकर प्राचार्य अपनी जिम्मेदारी से किनारा नहीं कर सकते। पूरे मामले में ऐसे प्राचार्य पर आखिरकार शिक्षा विभाग क्यों मेहरबान है, क्यों नहीं? मैदानी निरीक्षण कर मिल रही शिकायतों की सत्यता की जांच की जा रही है। ऐसे कई सवाल या निशान जरूर उठ रहे हैं जिस पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार बच नहीं सकते। यहाँ पर जो गेम्स वगैरह होते हैं और प्रशिक्षण होता है, इसमें क्या क्या प्रशिक्षण होता है? वो सर लोग करवाते हैं। अभी बहुत से गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सी गेम है आपके यहाँ पर? खो खो, कबड्डी और रस्साकशी, दौड़, ऊंची कूद। ये कब होते हैं? ये एक एक घंटे के होते हैं, टाइमिंग दी गई है और इसको सर लोग करवाते हैं। IT सेक्टर की बात की जाए अगर तो IT सेक्टर के बारे में आपको क्या जानकारी है? क्लास है आपकी, इसमें क्या विशेषताएं रहती हैं IT सेक्टर के बारे में? आपको सर ने बताया कुछ? सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं IT, हाँ सूचना प्रौद्योगिकी IT है। हाँ, इसके बारे में नहीं मालूम आपको? नहीं सर, पता आया तो कहाँ से आई थी और क्या समस्या लेके आई जनसुनवाई? मैं कोमल सिंह यादव, रिटायर्ड UDT टीचर, शासकीय माध्यमिक शाला ईश्वरवाड़ा, विकासखंड राहतगढ़, जिला सागर। मैं अपने अर्जित अवकाश के संबंध में, क्योंकि मैं 2001 से 2011 तक जन शिक्षक के रूप में भी राहतगढ़ विकासखंड में ईश्वरवाड़ा जन शिक्षा केंद्र पर कार्यरत रहा हूँ। तो और मैंने शासन के जो नियम अनुसार ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में मैंने गैर शैक्षणिक कार्य किए, जैसे जनगणना हुआ, पढ़ना बढ़ना, अपना सीखना सिखाना की, और जो निरक्षरता वाली क्लास हैं, इन सब पे मैंने कार्य किया है। तो मेरा पात्रता अर्जित अवकाश की बनती है। उसी के तहत मैं कई बार लिखित रूप में माननीय कार्यालय में जन सुनवाई केंद्र 24/9/11 को भी आया था। मुझे आश्वासन दिया गया, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि इसके बाद में जब जरुआ जन संकुल केंद्र गया तो वहाँ के जो प्रभारी प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद जी बहरोलिया जी है, वो हम लोगों को स्कूल में अपने ऑफिस में घुसने से रोकते हैं। कहते हैं कि नहीं जाइए आप, यहाँ कुछ नहीं होगा। जहाँ आपकी DO कार्यालय है वहाँ जाइए। यहाँ आते हैं तो कहते हैं आप अपने संकुल में जाओ, वहाँ हमने बोल दिया है संकुल में काम होगा। मगर राजेंद्र प्रसाद बहरोलिया,
जिला शिक्षा अधिकारी है जो अरविंद जैन जी हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से 3 बार मिल चुका। हमेशा कहते हैं हो जाएगा, कुछ नहीं होता। क्या कमी दिख रही है आपको, कहाँ से कमी लग रही है? केवल डीओ कार्यालय से। यहाँ से अगर सख्त आदेश डीओ संकुल प्राचार्यों को हो जाए और बाबुओं को बैठा के हम लोगों के अगर पूरा सर्विस में बुला करके वो पूरी खाना पूर्ति करके वो हम लोगों का पात्र जो भी है हमारा बनता है वो हमारा काम होना चाहिए। श्रीमान जी, मैंने शिक्षा मंत्री जो जेरई में आए थे माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी के निवास पर, मैंने उनको भी लिखित आवेदन दिया था श्रीमान जी इसी संबंध में, और पूरे मेरे पास प्रमाण पत्र हैं। जितने भी मैंने अपनी पात्रता की मांग की अर्जित अवकाश की, पूरे अभ्यावेद पूरे प्रमाण पत्र मेरे उस आवेदन में जरूखड़ा संकुल प्राचार्य को सौंपे हैं, डीओ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सौंपे हैं श्रीमान जी। ऐसे कितने लोग हैं जो पीड़ित है? बहुत सारे जितने सर्व शिक्षा में थे जन शिक्षक लोग, पूरे सागर जिले के एक भी आदमी का जो भुगतान नहीं हुआ श्रीमान जी। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं के क्या नाम है? अरविंद कुमार जी जैन। तो उनसे आपकी बात हुई है? बात हुई, आज मिल नहीं पाए, आज वो कहीं निकल गए थे। तो आज मिश्रा जी हैं डीपीसी महोदय, उनने कहा कि जैसे ही आएंगे मैं उनसे चर्चा करूंगा। मगर श्रीमान जी, मुझे ऐसा है कि कुछ नहीं होता जब तक जैन साहब अरविंद जैन डीओ साहब हैं, तब तक ढुलमुल नीति है। जिस सख्त कार्रवाई संकुल प्राचार्यों पर नहीं करते हैं, जिससे हम